वायरल क्लिप में 6 साल के किसी बच्चे को थप्पड़ मारने वाली इस लेडी का बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसे अचानक हुए अटैक्स कुछ देर पहले ही प्रिवेंट किए जा सकते हैं या नहीं। इस लेडी ने, जो कि हमारी सब्जेक्ट है, उसने बच्चे को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी थप्पड़ मारा। बच्चे की माँ ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सब्जेक्ट उसके बच्चे की पिटाई करके खुद उसे भी थप्पड़ लगा देगी। इस वीडियो का मकसद है कि आपको कुछ सेकंड पहले ही आने वाले हमले की जानकारी की समझ प्रोवाइड करना, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में किसी भी इंसान को किसी भी वक्त उलझना पड़ सकता है और कॉम्बैट में आधा सेकंड भी काउंट करता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पैरों के बीच के डिस्टेंस पर गौर करें, जो बाकी खड़े लोगों से काफी ज्यादा है, और ये सब्जेक्ट के एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड की झलक भी साफ दिखा रहा है। टेंस सिचुएशन के वक्त इस तरह पैर फैलाने का एक रीजन ये भी होता है कि हम अपने बॉडी को स्टेबल और अटैक लॉन्च करने के लिए या अटैक को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हालांकि इस जेस्चर से हम ये नहीं बोल सकते कि सब्जेक्ट हम पर अटैक करेगा या नहीं, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा हिंट मिल जाता है कि सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ माइंड बच्चे की पिटाई करने के बाद भी काफ़ी कॉम्बेटिव या लड़ाकू है। अब इनके आर्म्स पर नज़र डालें तो ये काफ़ी फैले हुए हैं, जो एक क्लियर कट सिग्नल देता है कि ये सबकॉन्शियस लेवल पर बिना मुंह को खोले आसपास खड़े सब लोगों को मैसेज दे रही है कि इस टेंस सिचुएशन में बेगम मैं ही हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से मेरा कब्ज़ा है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक खुद को एक्सपैंड करने वाला या विस्तारवादी जेस्चर है, और ऐसी कॉम्बैट सिचुएशंस में व्यक्ति खुद को साइज़ में हकीकत से ज़्यादा बड़ा दिखाकर ये बताता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ। इस तरह का बिहेवियर हमें वन मानुष यानी एप्स में भी देखने को मिलता है। जब वो युद्ध के वक्त अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं तब वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं। क्या इस एक जेस्चर से पता चल सकता है कि सब्जेक्ट आप पर अटैक कर सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से 100% पता चल सकता है। सबूतों के समूह में ऐसा जेस्चर एक और सबूत जोड़ देता है कि सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी एग्रेसिव है और अटैक के लिए किसी भी इंसान को ऐसे में रेडी रहना चाहिए। अगला रेड फ्लैग देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, और ये रेड फ्लैग सब्जेक्ट की आईब्रोज यानी भौएं हैं। बच्चे को क्यों मारा आप ये बता दो। सब्जेक्ट की आउटर आईब्रोज तब अचानक उठते हुए दिख रही हैं जब बच्चे की माँ पूछती है कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, सिर्फ इतना बता दो। तो पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जेक्ट की आईब्रोज उठी हैं, लेकिन असल में ये आईब्रोज अंदरूनी तरफ से सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तब माथे के सेंटर वाला जो हिस्सा होता है वो सिकुड़ता है। फेस की जो मसल्स आईब्रोज को सिकोड़ने के काम आती हैं वो प्रोजरस कहलाती हैं। जैसे ही ये प्रोजरस मसल सिकुड़ती हैं तब आईब्रोज का आउटर पार्ट उठा हुआ दिखाई देता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब माइनर और लेस ऑब्वियस साइंस थे, जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान शायद हमला कर सकता है। लेकिन अगले 2 साइंस आने वाले हमले के काफ़ी जाहिर और क्लियर कट सिग्नल्स हैं, और बच्चे की माँ थोड़ा अलर्ट होती और अगर इन 2 साइंस को आखिरी मौके पर भी देख लेती तो शायद अपना बचाव कर सकती थी। पहला ऑब्वियस साइन है अटैक से पहले टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ये कदम। बॉक्सिंग हो या टाइकोंडो हो, इस तरह के स्पोर्ट्स में अक्सर सिखाया जाता है कि अपोनेंट के चेहरे से ज़्यादा उसके पैरों की तरफ को आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको मारना चाहता है, आपको हिट करना चाहता है, तो उसे आपके पास पैरों से चलकर ही आना पड़ेगा। तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर क्या हरकत कर रहे हैं। दूसरा ऑब्वियस और आखिरी साइन ऑफ अटैक है सब्जेक्ट के खुलते हुए हाथ और सिकुड़ते हुए लिप्स, जो अटैक लॉन्च होने से ठीक पहले दिखाई पड़ते हैं। स्ट्रीट फाइट्स में अक्सर लोगों की ये शिकायत बहुत कॉमन होती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब अपोनेंट का पंच उनके चेहरे पर लैंड कर गया है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज की ये सब बारीकियां पता हों और आप थोड़े से भी अलर्ट हों तो आप स्ट्रीट फाइट्स में अपना बचाव थोड़ा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।